अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं एपिसोड 5 के साथ वापस आ गई हूँ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और मुझे कमेंट में भी बताएं कि कहानी कैसी चल रही है। तो आप एपिसोड 5 पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पिछला एपिसोड मैंने ये कहकर ख़त्म करा था कि एक हॉस्पिटल वालों ने तो हमसे ये तक कहा था, हॉस्पिटल वालों से मेरा मतलब है हेड गवार हॉस्पिटल। उन्होंने हमसे ये कहा था कि इस लड़की को जीटीवी हॉस्पिटल लेकर जाओ क्योंकि इसको कोरोना है। अगर तुम वहाँ नहीं लेकर गए तो हम तुम्हारे पीछे पुलिस भेज देते हैं। और फिर ये कहा कि तुम इसको ले जाते हो या फिर हम बेड पे से फेंकें। लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, हम जीटीवी हॉस्पिटल पहुँच तो गए, लेकिन वहाँ हमें एक इंसान ऐसा मिला जिसने हमसे कहा कि बच्ची को अंदर मत ले जाना, नहीं तो थोड़ी देर बाद मरी हुई मिलेगी। शायद वो इंसान अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट था। अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे और अच्छा बदला दे। फिर होता क्या, मुझे दोबारा घर वापस ले आए। इसी तरह हम रोज़ रोज़ धक्के खाते। एक दिन हम संत स्टीफन हॉस्पिटल गए। वहाँ उन्होंने कहा कि इतना चार्ज होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन मेरी फैमिली इस पर भी राज़ी हो गई कि बस आप इफ़रा को एडमिट कर लो। लेकिन उन्हें तो मुझे एडमिट करना ही नहीं था। कहा कि इसको कोरोना है, हम एडमिट नहीं कर सकते। घर आते ही मेरी पूरी फैमिली, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब क्या करें। और इधर मेरी हालत देखकर रो रहे थे कि इसको तो कोई भी नहीं ले रहा है। ये वक्त बड़ा ही अजीब सा था। सब कुछ कर लिया था लेकिन कोई मुझे एडमिट करने को तैयार नहीं था। क्या करें? लेकिन वो रब, उसके ख़जाने में तो कोई भी कमी नहीं है। हमें रब से पूरी उम्मीद थी वो हमारा साथ ज़रूर देगा। 29 सितंबर 2020 को हम एक और हॉस्पिटल से धक्के खाकर वापस आ रहे थे। उस वक्त मेरे साथ मेरे दोनों भाई अरशद भाई और वसीम भाई मेरे साथ थे और मेरी अम्मी। करीबन दोपहर के 1:30 बज रहे थे और मेरे भाई नदीम सलाफ़ी का फ़ोन आया। कहा कि इफ़रा को मजीदिया हमदर्द हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ एनजीओ वालों की टीम आई हुई है। वो सोच रहे थे कि इस हॉस्पिटल में हो सकता है इफ़रा को एडमिट कर ले। लेकिन उस वक्त मैंने मना कर दिया कि अब मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन अल्लाह का मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान था कि मेरी फैमिली ने मुझे समझा और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी और हम मजीदिया की तरफ चले। लेकिन थोड़ी देर तक तो उन्होंने मुझे वहाँ पर जगह दे दी, लेकिन फिर कहा यहाँ पर बेड नहीं है। ये मंज़र सभी के लिए बहुत ख़तरनाक था। बेड खाली ना होने की सुनते ही अब तो सब टूट चुके थे। मेरे पापा, अम्मी, भाई, भाभी, बहनें सब टूट चुके थे। ये मंज़र सभी के लिए बहुत ख़तरनाक था। इधर मेरी हालत और इधर कोई बेड देने को तैयार नहीं। घर की खुशियाँ एकदम चली गई थी, हर तरफ से ना ही मिल रही थी। मगर मेरे रब के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हमें देर तो हो रही थी लेकिन हमें भरोसा था कि सब कुछ अच्छा ही होगा। आखिरकार हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था। फिर मेरे भाई के कांटेक्ट में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मंसूर। मेरे भाई ने उनको फ़ोन लगाया और बहुत ही उदासी के साथ उनसे हेल्प मांगी कि डॉक्टर प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, मेरी बहन को कोई भी एडमिट नहीं कर रहा है, सब मना कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं? मेरे भाई ने कहा हम इस वक्त मजीदिया हमदर्द हॉस्पिटल में हैं। उन्होंने कहा कि आप वहाँ से कहीं मत जाना, आप वहीं पर रहो। वहाँ पर एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रिजवान सलाफ़ी, आप उनको अच्छी तरह जानते हो और आपकी उनसे मुलाकात भी हुई है। डॉक्टर मंसूर ने कहा कि अभी मैं डॉक्टर रिजवान से बात करता हूँ और आपको भी मैं उनका नंबर दे देता हूँ। देखो उस रब ने कैसा ज़रिया बनाया। मेरी फैमिली सोच रही थी कि बस किसी तरह इफ़रा को एडमिट कर लें, क्योंकि अब तक हमें हर जगह से ना ही मिली थी। इसके चलते जब हमारे पास डॉक्टर रिजवान का नंबर आया तो मेरी अम्मी ने डॉक्टर रिजवान को कॉल की और बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई और ये कहा कि मेरी बेटी की हेल्प करो, उसे कोई बेड देने को तैयार नहीं, प्लीज़ उसकी हेल्प करो। डॉक्टर रिजवान ने कहा कि आप टेंशन क्यों लेती हैं, बेड आपको अभी मिलता है, आपकी बेटी इंशाल्लाह अभी एडमिट हो जाएगी। मैं इन सब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इन्होंने मेरी इतनी हेल्प की। फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन सब की हेल्प से मुझे 30 सितंबर 2020 को वहाँ बेड मिल गया। कितनी खुशी की बात है ना। और मैं एमरजेंसी में एडमिट हो गई इस शिकायत के साथ कि मुझे 1 महीने से भूख नहीं लग रही है,
2 महीने से बुखार है, 5 दिन से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस सब के साथ मैं वहाँ पर एडमिट हो गई। मेरे टेस्ट होने के बाद पता ये चलता है कि मुझे टाइकिपनिया की बीमारी है, जिसकी वजह से मैं आम हवा में सांस नहीं ले सकती और मेरे सांस लेने में बहुत तेज़ी हो रही थी। मेरे अलग अलग तरह के टेस्ट होने शुरू हो गए थे। डॉक्टर्स को शक हुआ कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं है। कोविड के शक से उन्होंने मुझे कोविड रूम में शिफ्ट कर दिया। वहाँ मेरा कोविड टेस्ट हुआ। हम कभी सुनते ही थे कि इसको कोविड हो गया है, लेकिन आज मैं खुद इसका शिकार थी। ये देख कर के मुझे कोविड में ले जा रहे हैं। ये सब देख मेरे भाई अरशद बाहर आकर बहुत ज़्यादा रोए। रोते रोते हिचकियाँ बंद गईं और उन्हें देखकर जितने भी लोग वहाँ पर थे, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, सब बहुत रोए, क्योंकि उस वक्त तो यही सुनने में आता था कि कोविड में जाते ही इंसान फिर वापस नहीं आता। लेकिन हर हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता। बाहर सबका रो रो कर बुरा हाल था। कोविड रूम में मुझे O2 मास्क के ज़रिए ऑक्सीजन दिया गया, लेकिन वो काम नहीं करा। O2 मास्क से भी मुझे सही से सांस नहीं आया। जब O2 ऑक्सीजन भी काम नहीं करा तो उन्होंने मुझे BIPAP से ऑक्सीजन दिया, लेकिन वो भी काम नहीं करा। मतलब ये कि मेरा ऑक्सीजन बिल्कुल डाउन हो चुका था। ये बात 31 सितंबर 2020 की ही है, यानी कि 31 सितंबर 2020 को मुझे बेड मिला और उसी दिन रात तक मेरा ऑक्सीजन इतना कम हो चुका था, मतलब थोड़ा बहुत ही बचा था, हल्का फुल्का सा। सब बहुत ज़्यादा रो रहे थे। देखो, मैं अभी आपको एक वीडियो में दिखाती हूँ आगे मेरे पापा कितना ज़्यादा रो रहे हैं। मतलब हर कोई, मेरे रिलेटिव, फैमिली वगैरह सब मेरे लिए रो रो कर, बहुत ज़्यादा रो रो कर दुआएं कर रहे थे। और घर पर सब तहज्जुद में जाग कर मेरे लिए दुआ कर रहे थे। तहज्जुद यानी कि रात में, आधी रात को। देखो, ये भी मैं आपको एक वीडियो में दिखाती हूँ। मेरे लिए सब रात में कितनी ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं। हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। कुछ देर बाद मेरा ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, मतलब बस हल्का फुल्का सा सांस बाकी था। तो फिर 1 अक्टूबर 2020 को मैं 1 अक्टूबर 2020 को मैं आगे की कहानी अगले एपिसोड में आएगी। इंतज़ार के लिए माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट में भी बताएं। तो जल्द ही मिलते हैं 6th एपिसोड में। थैंक यू।